हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 28 अगस्त 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये सारा स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में करंट अफेयर को रिलेट करके ही स्टैटिक जीके की क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डॉग डे 2021 26 अगस्त को मनाया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 26 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संदीप बख्शी किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं? संदीप बख्शी फिर से एमडी और सीईओ एचडीएफसी बैंक के नियुक्त हुए हैं, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। चलिए जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। एचडीएफसी बैंक का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है और एचडीएफसी बैंक का फिर से चेयरमैन संदीप बख्शी बने हैं और एचडीएफसी बैंक का प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी है और एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड एचडीएफसी बैंक का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है, जो एक प्रकार का युद्ध अभ्यास है। बी नंबर ऑप्शन सही है, कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार मनसुख मंडाविया के द्वारा यानी कि संभाला गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन मनसुख मंडाविया। हर एक साल टीवी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं और टेलीविज़न एक होता है, टेलीविज़न दिवस हर एक साल 13 फरवरी को मनाते हैं। आप लोग टीवी और टेलीविज़न में कंफ्यूज नहीं होंगे। टीवी बोले तो 24 मार्च और टेलीविज़न बोले तो 13 फरवरी। चलिए जानते हैं मनसुख मंडाविया के बारे में। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं यही मनसुख मंडाविया है, जो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गेल उम्बेट का निधन हुआ, वे कौन थे? गेल उम्बेट जो एक लेखक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना हुई है? मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए टोरंटो में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है टोरंटो। यानी कि चलिए जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। अगर पैसा का जो धोखाधड़ी होता है ना, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पैसा ले लेता है और उसको क्या बोलता है कि हमको मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। इसी से निपटने के लिए एक अदालत की स्थापना की गई है, जो टोरंटो में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल का नया महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह। चलिए जानते हैं सीमा सड़क सुरक्षा के बारे में, यानी कि बीएसएफ। इसको हम लोग इंग्लिश में बीएसएफ बोलते हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। हर एक साल 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और बीएसएफ का मोटो है ड्यूटी अनडू डेथ, यानी कि बीएसएफ का क्या मोटो है? ड्यू टू अनडू डेथ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिया है? भारत बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस को उपहार में दिया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है बांग्लादेश। चलिए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं और बांग्लादेश का राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन शेयर करता है जो 4096 किलोमीटर करता है और भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान करता है जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? सुजलम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू करने वाला मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय। यह वर्तमान में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और हर एक साल 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में वाटर डे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है? टेड डेक्स्टर जो इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है इंग्लैंड। चलिए जान लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट को आईसीसी के द्वारा संचालित किया जाता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग वार्कले है। जो ग्रेग वार्कले है ना, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं और आईसीसी में यानी कि कुल कंट्री की संख्या 104 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड स्टेर्लिंग बोलते हैं और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल है और ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है ना, टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य को शुरू करने वाला स्टेट महाराष्ट्र बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। यानी कि वात्सल्य योजना के तहत कोविड-19 में जिसके हस्बैंड का डेथ हो गया है, ऐसी महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उसको यानी कि उज्जवल भविष्य के लिए और सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। हर एक साल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई में ही छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और महाराष्ट्र में एक और नेशनल पार्क है जो भीमराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो नागपुर में पड़ता है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में पड़ता है। महाराष्ट्र की में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोवा नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला कंट्री पाकिस्तान बना है, जो हम लोग का पड़ोसी देश है। बी नंबर ऑप्शन सही है पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं।
पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। पाकिस्तान भारत के साथ रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन के साथ अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानक अध्यक्ष आदित्य ठाकरे बने हैं, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है आदित्य ठाकरे। चलिए जानते हैं आदित्य ठाकरे कौन है। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं ना, यही आदित्य ठाकरे है जो फुटबॉल टीम के मानद अध्यक्ष बने हैं। फुटबॉल है ना, फुटबॉल में 11 प्लेयर होता है और विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल यानी कि खेल फीफा वर्ल्ड कप होता है और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 5720 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? 5720 करोड़ का अनुपूरक बजट उत्तराखंड में पारित किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। चलिए जानते हैं अनुपूरक बजट क्या होता है। यानी कि जिस स्टेट में इलेक्शन होने वाला होता है ना, उस स्टेट में क्या होता है कि एक पूर्णकालिक बजट होता है, एक अल्पकालिक बजट होता है। यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है इस टाइम तक के लिए एक यानी कि बजट पेश किया जाता है, इसी को अनुपूरक बजट बोलते हैं। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और राजधानी बनी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं जिसका नाम पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है और उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसे राजा जी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख में पड़ता है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्टर इंडिया के साथ साझेदारी किया है? टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्टर इंडिया के साथ साझेदारी करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। चलिए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन और बेल गेट्स है और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ सत्य नडेला है और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, अमेरिका की राजधानी है और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।